हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद विमल बेदी। तो आज ग्रामीण परिवेश का पार्ट 8 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में हम लोग पार्ट 7 पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जिन्होंने लेखपाल में फॉर्म फिल किया है और ग्रामीण परिवेश की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग 130 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। कितने? 130 क्वेश्चन। तो 131वें क्वेश्चन में आप सभी का देख लीजिए स्वागत है। तो 131वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उपभोक्ताओं को क्या मिलता है? तो उससे सभी पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि लेवी की चीनी हुई, मिट्टी का तेल हो गया और खाद्यान्न गेहूं, चावल तथा खाद्य तेल। तो अब ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अब मिट्टी का तेल वैसे मिलना बंद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज में दूल्हे की उम्र शादी के समय वैध रूप से कितनी होनी चाहिए? तो इसमें तो इस ऑप्शन के हिसाब से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अब वर्तमान में लड़कियों की उम्र भी 21 वर्ष कर दी गई है। लड़कियों की उम्र भी 21 वर्ष कर दी गई है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर। अगस्त काम्टे के अनुसार अगस्त काम्टे ने क्या कहा है कि समाज आधुनिक जटिल स्वरूप तक पहुँचने से पहले इनमें से किन विकास चरणों से गुजर चुका है? तो तात्विक, धार्मिक और सकारात्मक तीनों विकास के चरणों से गुजर चुका है। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहता है? हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के मार्ग में प्रयुक्त इनमें से किन अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो सैनिक अवस्था, आदिम अवस्था और औद्योगिक अवस्था, तीनों अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा 135 नंबर। भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं? तो भूमंडल पर 3 प्रकार के समाज पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक होता है, अच्छा समाज कौन से होते हैं तो ये भी बता देते हैं आप लोगों को। एक होता है आदि समाज, एक होता है औद्योगिक समाज और एक होता है कृषक समाज। 3 प्रकार के समाज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो है उसकी सुरक्षा हेतु तो क्या उपाय किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है कि गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 137 नंबर 137 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1965 में हुई थी और ये डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड बैंक की सलाह पर वर्ल्ड बैंक की सलाह पर हुई थी। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। ठीक है, वॉशिंगटन DC जिसको कहते हैं। IMF का भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से होगा 138 नंबर। इनमें से कौन सा कृषक समाज की इकाई है? तो ये पर्यवेक्षी कृषक, भूस्वामी और काश्तकार तीनों कृषक समाज की इकाइयाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 139 क्या कहता है कि कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं? तो वो लोहार का भी कार्य करते हैं, शिल्प कार्य करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें कुम्हार कहते हैं और जो लोहार कार्य करते हैं वो लोहार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर। ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ग्रामीण आर्थिक संरचना पूछ रहा है तो आर्थिक संरचना का संबंध अर्थशास्त्र से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तो क्या कह रहा है कि कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण पर, ठीक है, ब्याज पर ऋण कौन उपलब्ध कराता है? तो ग्रामीण जो महाजन होते हैं इनका कार्य क्या होता है? ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। पुरोहित का कार्य क्या होता है? जो पूजा वगैरह होती है उसको संपन्न करवाने का कार्य पुरोहित का होता है। श्रमिक का कार्य करना होता है, जिसको लेबर भी आप बोलते हैं। और जमींदार का कार्य, जमींदार वो लोग होते पहले ज़माने में जब मुगल वंश का शासक था, इस समय भी जमींदार थे लेकिन अब जमींदारों का शासन समाप्त हो चुका है। जमींदार लगान वसूल कर आगे पहुँचाया करते थे, तो अब जमींदारी प्रथा समाप्त हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 142। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है? तो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यही तो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कि आत्मनिर्भर हो सके हम लोग। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कहता है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत
प्रारंभ की गई थी। अगर बात करें कि सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो सबसे असफल पंचवर्षीय योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो सबसे असफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 144 कहता है ग्रामीण समाज की मूलभूत यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या है, तो ये परिवार है। परिवार के बिना गांव नहीं बच सकता, देश नहीं बच सकता, शहर नहीं बच सकता। तो ये ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई है। क्वेश्चन नंबर 145 मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य श्रेणी इनमें से कौन सी है, तो ये है उपरोक्त दोनों यानी कि जैविकीय श्रेणी और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी, ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 क्या कहता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन करना, ये हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 कहता है कि ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये ग्राम प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है ये पूछ रहा है ग्राम भू प्रबंध का, तो ग्राम प्रधान हो जाएगा। लेखपाल कौन होता है, तो लेखपाल खसरा और खतौनी तैयार करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की जांच भी लेखपाल करता है। लेखपाल अपनी रिपोर्ट कानूनगो को देता है और कानूनगो आगे इसी तरह क्रम बढ़ता चला जाता है। लेखपाल के ऊपर ये होता है कानूनगो के अंडर में लेखपाल कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है, तो ये पुरोहित करते हैं। अभी हमने डिस्कस की थी इस पे कि धर्म संबंधी कार्य जो पूजा वगैरह होती है उसके लिए पुरोहित कार्य करते हैं। और शिक्षक का कार्य तो सभी लोग जानते हैं कि पढ़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है, सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है, तो ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारस्परिक विपरीत विचारधारा एवं निष्ठा वाले वर्गों जातियों का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना होता है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर 149 का। 150 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है, तो ये प्रचंड बेरोजगारी में जो कमी है ये विकास का सूचक नहीं है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास 20 क्वेश्चंस की, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में कोई डिस्कशन करना है आपको कि ये क्लास कैसी है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।